देखिए जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ये क्वेश्चन था स्टेट का 28/1/2020 में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे, जो ठीक यहाँ सही है आंसर। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलगढ़ यानी वैशाली यानी बिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन जो दिया था वो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ है, तो यूपी उत्तर प्रदेश। त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक ऑप्शन में देखिए बुद्धों के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक क्या है, तो बुद्धों का, जैसे त्रिपिटक हम लोग जानते हैं कि 3 पिटक होता है, शुद्ध पिटक, धम्म पिटक, आदि धम्म पिटक और विनय पिटक। ये सब बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के रूप में संग्रह है। आगे देखते हैं 55 नंबर। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। यानी निर्वाण मतलब यानी मर जाना, मृत्यु जिसको मृत्यु कहते हैं, वो कुशीनगर। तो आगे फिर बढ़ते हैं। प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी। तो रासायनिक खादों पर, तकनीक पर, या उन्नत बीज पर, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, सभी पर था उस समय। ग्रामीण साख व्यवस्था के शीर्ष स्थान पर कौन है, तो नाबार्ड द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं थी। तो हड़ताल करना एक लघु उद्योग का समस्या नहीं थी, एक करेक्ट आंसर है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, जो करेक्ट आंसर है। गरीब रेखा आगे देखते हैं। गरीब रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है। साक्षरता नहीं लाया जाता है। भोजन करने की कैलोरी लाया जाता है। प्रति व्यक्ति औसत आय लाया जा सकता है। HCR लाया जा सकता है। भारत किस राज्य से सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक को जाना जाता है, सिलिकॉन वैली। एक होता है शांत घाटी जो केरल में है, और ये सिलिकॉन वैली की चर्चा कर रहा है, तो यह है कर्नाटक। आगे फिर देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी से तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भारत में से ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 63 नंबर। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो केरल राज्य में होता है सबसे पहले, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय। मृगों का घर कहाँ है, मेघालय राज्य, और इसकी राजधानी कहाँ है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। आगे बढ़ते हैं फिर 65 नंबर। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तीस्ता, तो ये तीस्ता हो जाएगा सिक्किम राज्य में। सिक्किम हम लोग जानते हैं कि 4 है, तीस्ता सिक्किम राज्य में ही अवस्थित है, और सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और जादूगोड़ा कहाँ है, तो झारखंड है, झारखंड। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। तो भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पर एक गलत है, महाराष्ट्र राज्य में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ हुआ था, तो ये पटना में हुआ था। विमानपत्तन कहाँ है, तो पटना में। पटना कहाँ, बिहार की राजधानी है पटना। ग्वादर
पतन, ग्वादर पतन किस देश में है? ग्वादर पतन से जानते हैं कि हम लोग पाकिस्तान जानेंगे, पाकिस्तान से है, ये गलत है, ईरान गलत है। फिर आगे बढ़ते हैं, किस देश में श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन कार्य करती है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करती है? तो सभी को करती है। भारत के मानवादी राज्य का राज्यपाल को करते हैं, नियंत्रण महालेखा परीक्षा को भी करते हैं। आगे देखते हैं, एक विधेयक जो संसद के प्रस्तुत किया जाता है और किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे, यानी कह दे कि हाँ एक पर हस्ताक्षर कर दे, तो ये पारित हो जाती है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, और पहले अगर वर्तमान नहीं दे तो पहले कितनी थी? तो 10। अभी वर्तमान में कितनी है? तो 11। सब भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज नहीं है सही। भारत का प्रजापति तथ्य क्या आधारित है? जनता की सरकार के द्वारा चुने जाने का अधिकार। ये करेक्ट सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। अब देखेंगे भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर, ये सही है। आगे देखेंगे, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग का काल गुप्त काल को कहा जाता है। स्वर्ण युग का काल गुप्त काल को कहा जाता है, सही है। प्राचीन शाक्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन शाक्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सांख्य दर्शन से जानते हैं कपिल को, न्याय के दर्शन को जानते हैं गौतम को। सांख्य दर्शन कपिल और न्याय के दर्शन गौतम, महात्मा बुद्ध। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने अपनाया था? तो कनिष्क ने अपनाया था। ये राइट आंसर, ये गलत है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें कौन सा सही नहीं था? तो श्रीलंका सही नहीं था। मेरा स्नी की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली, अपना बिहार। किस देवता के लिए ऋग्वेद में प्रबंधक शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र देवता के लिए, इंद्र। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? मोहनजोदाड़ो के मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। गांधी बाबा का जन्म गुजरात। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं हम लोग जानते हैं रायसेन। ये पचमढ़ी नहीं होगी, पचमढ़ी रायसेन होगी। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? तो ये बुध, सही है। हम लोग देखते हैं, सूर्य है, सूर्य के बाद होता है बुध, शुक्र, उसके बाद आता है शुक्र, ये सूर्य के बाद बुध शुक्र, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा बुध।